अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बाकी सब वीडियो से मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि आप पहले हमारे चैनल पर बहुत सी लाइफ चेंजर मोटिवेशनल और फाइनेंशियल एजुकेशन पर मबनी वीडियोस देख चुके हो, लेकिन आज की वीडियो हमारी पुरानी वीडियो से भी ज़्यादा खास होने वाली है। जैसा कि हम आपको पहली वीडियोस में बताते हैं कि आपकी पर्सनल ग्रोथ डेली हैबिट्स पर मुश्तमिल है और आज हम आपको रमज़ान की 5 हैबिट्स बताएंगे जो आपकी पूरी लाइफ बदल देगी। मेरा नाम है शहजाद जफर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हैबिट नंबर 1, वॉक अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली। जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना। आम दिनों में ये हैबिट आपको बहुत मुश्किल लगती होगी, लेकिन रमजान में आप इसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। आपको खुद से वादा करना होगा कि हर रोज रात को 10 बजे तक सो जाना है और फिर सहरी से पहले 1 घंटा उठना है। रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठने की हैबिट को फॉलो करके आप न सिर्फ रमजान बल्कि अपनी पूरी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बना सकते हो। हैबिट नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइजेज। वर्जिश करना हमारे जिस्म के लिए कितनी अहम है, लिहाजा रमजान में आपने इस हैबिट को छोड़ना नहीं बल्कि मजीद उसे बेहतर तरीके से करना है। अगर आप पहले से एक्सरसाइज नहीं करते तो आप उसे रमजान में शुरू कर सकते हैं। आप हर रोज अफ्तार और सैर के बाद 20 मिनट ऐसे रखने होंगे जिनमें आपको वॉक करनी है, जैसा कि पैदल चलना, पुशअप लगाना वगैरह, जिससे आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज को रमजान में शुरू कर लेते हो तो बाकी की सारी जिंदगी आप हेल्दी गुजार सकते हो और लेजीनेस से भी बच सकते हो। हैबिट नंबर 3, अवॉइड जंक फूड। एक सर्वे के मुताबिक रमजान में सबसे ज्यादा सेल जंक फूड की होती है। जिस माह में हम अपनी बुरी हैबिट को छोड़कर अच्छी हैबिट अपना लेते हैं, ऐसे में हम जंक फूड को ज्यादा इस्तेमाल करके सारी जिंदगी के लिए इसके आदी बन जाते हैं। हमारी सेहत को खराब करना और हमें लेजी फील कराने में सबसे ज्यादा जंक फूड का ही हाथ होता है। लिहाजा ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। ये ऐसा मीठा जहर है जो आपको जायके में तो अच्छा लगता है लेकिन अंदर ही अंदर आपको खत्म कर रहा है। लिहाजा रमजान में आपको मुकम्मल तौर पर जंक फूड का बाइकाट करना है। सहर और अफ्तार में कोई ऐसी चीज नहीं लेनी जो आपके मैदे को खराब करे। अगर आप 1 माह के लिए जंक फूड को छोड़ देते हैं तो आप अपनी बॉडी में एक वाजिया चेंज देखेंगे और आप पहले से कई गुना ज्यादा महसूस करोगे। नंबर 4, ईटिंग लेस। आपको जंक फूड से ही नहीं बचना बल्कि आपको कम खाना है। जो डाइट भी आप ले रहे हो उसकी मिकदार को कम रखना, यानी इतना ही खाना जितना आपकी बॉडी को जरूरत है। एक बड़ी खूबसूरत कोट है कि जीने के लिए खाओ ना कि खाने के लिए जियो। इसी तरह एक और जुमला है, कम खाओगे तो हमेशा खाओगे। होता ये है हम बहुत ज्यादा खाने की वजह से अपनी सेहत को इतना खराब कर लेते हैं। जैसे ही हम 30 से 40 की एज को पहुंचते हैं तो बहुत से परहेज हमारी डाइट का हिस्सा बन जाते हैं। लिहाजा अभी से कम खाने की आदत को अपना लो। हैबिट नंबर 5, रीड कुरान एवरी डे। अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि सर आप हमें एक ऐसी किताब के बारे में बताएं जिसमें कामयाबी और जीने के सारे आइडियल असूल मौजूद हों, तो मैं आपको कुरान मजीद तजवीज़ करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कुरान पाक सिर्फ सवाब की नियत के लिए नहीं पढ़ना बल्कि इसमें गौर करना है और देखना है कि हमारा रब हमसे क्या कहता है। अगर हम अपने असलाफ की अजमत और बहादुरी की सिर्फ दास्तानें सुनने की बजाय इस बात पर गौर करें कि आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उन्हें इतना अजीम बना दिया, तो हमें एक ही जवाब मिलेगा कि उन्होंने कुरान पाक के दामन को हमेशा थाम रखा और उसे अपने सीने से लगाए रखा। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।